और कृषि कानून पर आखिर कहां रुकी है बात, आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरों के जरिए। सरकार का प्रस्ताव है कि कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बने, लेकिन किसानों की ये मांग है कि इस कमेटी में किसान ज्यादा हों। कमेटी का नतीजा आने में वक्त भी लग सकता है, इसलिए किसान कहते हैं कि कमेटी के नतीजे आने तक आंदोलन जारी रहेगा। और क्या स्थिति दिल्ली नोएडा पर चल रही है, आइए जानने के लिए सीधा रुक करें हमारे संवाददाता सुमित की ओर। सुमित, आप वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से ही कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है स्थिति को देखते हुए, और कई बॉर्डर्स को सील भी किया गया है। फिलहाल दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है बहुत ही अहम कहा जाता है, वहां से क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं? घर के बालक बच्चे तो देख लेगा, पिताजी जंग में गए वहां। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूं, जिसे चिला बॉर्डर भी कहा जाता है। आपको तस्वीर मैं दिखाऊं तो ये नोएडा गेट है जो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है एक साइड का, क्योंकि कल जो है वो दोनों साइड कॉर्डन ऑफ था, क्योंकि भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं यहाँ जमा हो गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन तौर पर बैरिकेटिंग कर दी थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। उसके बाद एक तरफ का जो रास्ता है वो खुल गया है, लेकिन अभी भी दूसरी तरफ का जो रास्ता है आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग जो है यहाँ की गई है। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, अगर किसी भी शख्स को अगर नोएडा से दिल्ली जाना है तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर आंदोलन इस वक्त चल रहा है। और सबसे अहम बात है कि आज जो बैठक होने वाली है, अब से थोड़ी देर में जो बताया जा रहा है कि अमित शाह की मुलाकात जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से होगी इस खासकर आंदोलन को लेकर। और उसके बाद 12 बजे जो बैठक होनी है किसान और सरकार के बीच में, वो बैठक निर्णायक बताई जा रही है, क्योंकि चौथी दौर की ये बैठक है। और इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्या बीच का रास्ता निकलता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान हैं। ये बताइए, चौथी दौर की वार्ता आज होने वाली है और इस बैठक को निर्णायक बताया जा रहा है। आप लोग उत्तर प्रदेश के किसान हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? सरकार से तो बहुत उम्मीदें की थी हमने, तो जिससे दिल लगाया धोखा उसी से खाया। माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी, एक एक वोट डलवाया। आपको लगता है कि आज बीच का कोई रास्ता निकलेगा जो एमएसपी को लेकर, जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि एमएसपी पर लिखित में गारंटी मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि इसमें कुछ बात बन पाएगी आज? बार बार मोदी जी कहते हैं तो अब के एक बार और विश्वास करके देखते हैं। आज अगर वार्ता लिखित में बनती है तो हम इनकी बातों से सहमत रहेंगे, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे हम। आप क्या मानते हैं कि आज कुछ बात बन पाएगी आज? सर जी, ये तो संसद भवन में वो अपना वो लेंगे, जब जाकर के ये मान्य होगा। अगर नहीं होते हैं तो ईंट से ईंट बजाई जाएगी। वैसे 99% कम आशा है। कम आशा है, यानी कि आज की जो बैठक है उसमें लग नहीं रहा है कि कुछ नतीजा निकल पाए। नहीं लग रहा है, आज लग नहीं रहा है। सरकार की जो मंशा है वो किसानों के विरोधी है। सरकार नहीं, लेकिन सरकार तो प्रस्ताव भेज रही है, बातचीत कर रही है, वो कह रही है कि आप लोगों की बात हम सुनेंगे। तो ऐसे में आंदोलन खत्म कर दिया जाए, और कमेटी बनाने की भी बात पिछले बैठक में सरकार ने की थी। माननीय राष्ट्रपति का साफ कहना है कि किसान आयोग का गठन करे सरकार। तो आप लोगों की मांग है कि किसान आयोग का गठन हो। तो आप देख सकती हैं कि अब उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद अहम है। 12 बजे ये बैठक शुरू होगी दिल्ली के विज्ञान भवन में, और वहाँ साफ होगा कि क्या बीच का रास्ता आज निकल पाता है या नहीं। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने कि बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल तो बना हुआ है, और सबकी नजरें भी वहां टिकी हुई हैं। फिलहाल जो बॉर्डर्स का हाल है, जैसे आपने अभी यहाँ दिखाया है कि पूरे बॉर्डर को सील किया गया है, हालांकि कुछ रूट्स हैं वहां पर रास्ता खोल भी दिया गया है, तो आवाजाही जो है वो थोड़ी सी सामान्य स्थिति में आ सकती है, ये भी कयास लगाया जाए। फिलहाल वहां पर जो किसान मौजूद हैं, इससे पहले हमने देखा है कि जब आंदोलन कर रहे थे किसान तो यह आंदोलन काफी हिंसक भी रहा था। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, और क्या ऐसे आसार वहां बनते नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। कल थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति थी, क्योंकि नोएडा पुलिस बार बार
यहाँ रिक्वेस्ट कर रही थी किसानों की कि एक तरफ का जो रास्ता है वो कम से कम खोल दिया जाए, लेकिन किसान अपनी बातों पर अड़े हुए थे। लेकिन 4 बजे के करीब, कल शाम 4 बजे के करीब जो है किसान बात मान गए और ये जो ट्रैफिक है, ये जो रूट है आप देख सकती हैं, ये दिल्ली से आ रहा है रास्ता जो कि नोएडा की तरफ जाता है। ये रास्ता जो है कल शाम 4 बजे के करीब खुल गया था। उसके बाद से जो दिल्ली से जो नोएडा की तरफ आने वाले जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी बहुत राहत थी, लेकिन जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि रास्ता बंद है। ये पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है, बैरिकेटिंग लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ की गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ मुस्तैद है, क्योंकि जब परसों शाम को जब यहाँ तमाम किसान जुट गए थे, यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई थी और तमाम सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती कर दी गई थी, क्योंकि किसान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहीं उन्हें रोक दिया है। तो फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है और हालात जो हैं यहाँ सामान्य है, क्योंकि कल थोड़े बहुत तनाव थे, लेकिन उसे दूर कर लिया गया था नोएडा पुलिस की ओर से और एक तरफ का जो रास्ता है वो खोल दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ जो है ट्रैफिक वन वे एक तरह से यहाँ चल रहा है, क्योंकि एक तरफ का जो रास्ता है उस पर अभी किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ताजा स्थिति क्या है, हमारे संवाददाता सुमित लगातार बता रहे थे। किसान